लोडिंग काम को करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर सेफ्टी आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, प्रॉपर और आगे आइए। प्रॉपर सेफ्टी का मतलब क्या होता है, इस तरह घूम जाइए। क्या होता है कि इनके पास सबसे पहले हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट का काम क्या है कि कोई भी छोटा मोटा पार्ट पुर्जा गिरे तो हमारा सर बच सके। अगर सर पर गिर गया ना तो क्या होता है, जो हम नट बोल्ट हम खोलते हैं ना, उस तरह दिमाग में भी नस होता है, पतला पतला नस होता है। अगर उस पर चोट लग जाएगा तो इंसान को हेमरेजिंग की संभावना हो सकती है, यानी कि पानी भी उसको दूध लगने लगेगा, दूध भी पानी लगने लगेगा। समझ में आया? तो इसलिए हेलमेट का हम लोग प्रयोग करते हैं एनी टाइम। चैन स्ट्रिप लगाने के कारण क्या होती है, चैन स्ट्रिप लगाने के कारण है कि अगर हम चल रहे हैं, ठीक है ना, मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी पहन सकता हूँ, हेलमेट है ना है, बट इसको लगाने के कारण है कि सपोर्ट डेट अगर हमारे पैर में ठेस लगे तो सबसे पहले हम गिरेंगे, हम गिरने से पहले हेलमेट गिर जाएगा ना। तो उससे बचने के लिए, आपका सर बचने के लिए ये चैन स्ट्रिप रहेगा, तो आप गिरिएगा तो डायरेक्ट इस पर आ जाएगा, नहीं तो इस पर आ जाएगा। समझ में आया? ये प्रैक्टिकल है, आप लोग नहीं यकीन है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। गिरने से पहले हेलमेट गिर जाएगा अगर ये चैन स्ट्रिप नहीं रहेगा तो, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इसका लगाने के कारण यही है, ठीक है ना। ये गॉगल्स क्यों दिया गया है? गॉगल्स दिया गया है कि हमारा आँख में डस्ट ना जाए। अगर हम कोई कटिंग कर रहे हैं या कोई मटेरियल उठा रहे हैं तो उसमें से क्या गिरता है, बुरादा गिरता है, स्पाइडर गिरता है ना, तो हमारे आँख बचा रहे, इसलिए गॉगल्स का प्रयोग एनी टाइम किया जाता है। नोज मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जस्ट डस्ट वगैरह आता है तो नोज मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जैसे आप लोग लगाए हैं। इसका काम क्या है, कोई बता सकता है? रिफ्लेक्टेड जैकेट का काम क्या है? नाइट में चाहे डे में, ये हमारा कलर कोटिंग है कि हम काम करने आए हैं। रेड एक कलर कोटिंग रखते हैं कि हम काम करने वाले एक मजदूर है, हमारे पास क्या है, एक जैकेट है, सपोर्ट डेक। रिफ्लेक्टेड जैकेट का सबसे ज़्यादा काम कन्फाइन स्पेस यानी कि गहरे वाले जगह पर काम करिएगा, चाहे नाइट में काम करिएगा तो ये पट्टी जो है ना लाइट देता है, ठीक है ना। अगर आप फंस गए अंदर में, कन्फाइन स्पेस में फंस गए या कहीं भी फंस गए, ठीक है ना, तो आपको क्या होगा, टॉर्च बारा जाएगा तो ये पट्टी क्या करेगा, चमकेगा तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर कोई ना कोई मेंबर फंसा है, उसे किसी तरह भी बाहर लेना है। अगर रोड के साइड में हम चल रहे हैं तो ये पट्टी चमकेगा, जैसे हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर साइड में कभी भी साइड से निकलिएगा तो ये जैकेट पहनकर निकलिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। कोई भी गाड़ी वाला चढ़ाने से पहले इतना तेज ही चमकेगा कि वो साइड कर देगा, ठीक है ना, उसको भी पता चल जाएगा कि कोई ना कोई है। उसके बाद हमारा सेफ्टी शू का काम क्या है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कील वगैरह ये हमारे पैर में चुभे ना, हमारे पैर को जख्म ना आए, यानी कि इसके लिए हम सेफ्टी शू का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल शू भी पहन सकते हैं। जब नॉर्मल शू पहन लेंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर वेटीला सामान गिरे, जैसे 2 केजी 3 केजी, तो क्या करेगा, हमारा शू पर गिरेगा तो हमारा पैर डैमेज हो जाएगा कि नहीं होगा। बट अगर हमारा सेफ्टी शू रहेगा तो इस पर गिरेगा तो हमारा पैर डैमेज नहीं हो सकता है, हमारा जो भी है परफेक्ट तरीक़ा से रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है ना, अनसेफ पॉइंट नहीं रहेगा। यानी कि हमें सेफ्टी शू पहनना जरूरी है। इसमें स्टैंडर्ड होता है, IOC स्टैंडर्ड होता है, इससे भी बेटर स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। अब ये कौन क्वालिटी का है ये तो कंपनी जाने, हम लोग जाने। समझ में आया? तो आप कौन सा पहनते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा PPE होना जरूरी है। अब कोई भी माल को लिफ्टिंग करने से पहले हम हाइड्रा ले रहे हैं, हाइड्रा को बढ़िया से चेकअप कर लीजिएगा। शायद आपका जिम्मेवारी बनता है फीडर साहब को वहाँ पर खड़ा होकर चेक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हॉर्न उसका काम कर रहा है कि नहीं, उसमें जो रोप है, ठीक है ना, सेलिंग रोप है, उसको एक बार चेकअप करना, ग्रीसिंग है कि नहीं है, उसका स्लाइड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये सब चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा नंबर, अगर माल को हम मार्जिंग कर रहे हैं, नीचे पैकिंग प्लेट लगाइएगा। स्ट्रक्चर उठाने में कभी भी आप लोग सेलिंग का प्रयोग करते हैं, पाइप उठाने में कभी भी आप लोग बेल्ट का प्रयोग करिएगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल भी देखा था, एक पॉइंट मिला था कि कभी भी स्ट्रक्चर उठाइए तो आप लोग किससे उठाइए, सेलिंग रोप से ही उठाइए, बेटर रहेगा। पैकिंग प्लेट लगाइए, पैकिंग लगाइए, उसके बाद उठाइए, कोई भी माल उठाइए, बेस्ट रहेगा। ओके, समझ में आया ना? दोनों साइड में रास्ता बनिए और लिफ्टिंग कीजिए। ओके।